FTX हो पाएगा रिकवर? नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिनस्ट्रीट पे, जहां आपको मिलती है क्रिप्टो की दुनिया से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर। तो जाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसी के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, न्यू आए हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर लीजिए क्लिक, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। शुरू करते हैं पहली खबर से। OKX ने भी अपने वीडियोस को पोस्ट कर दिया था, क्योंकि ये एक्सचेंज टैकल कर रहा है क्लाउड प्रोवाइडर इशू से। क्या है पूरी खबर जानते हैं। OKX जो है ये कुछ इशू से एक्सपीरियंस कर रहा है विद इट्स क्लाउड प्रोवाइडर्स, जिसने कि ज्यादातर इसकी सर्विसेज को पोज कर दिया है जब तक कि ये फिक्स नहीं हो जाती। तो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज OKX जो है वो कनेक्शन इश्यूज को फेस कर रहा था, जो कि क्लाउड प्रोवाइडर के साथ जुड़े थे। एक रीसेंट अनाउंसमेंट में ये न्यूज सामने आई है और ऐसा लग रहा है कि जो विड्रॉल्स हैं वो अभी फंक्शन नहीं कर रहे थे इस टाइम पे, बट ऐसा टीम ने रीअश्योर किया, इस एक्सचेंज ने रीअश्योर किया कि जो सारे फंड्स हैं सारे यूजर्स के वो बिल्कुल सेफ हैं और सिक्योर हैं। तो OKX का ये जो ट्वीट है वो आप भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो एक्सचेंज आपको बता दूं कि ये यूज करता है अलीबाबा क्लाउड को, एंड इसने ये रिवील किया कि ये स्टिल जो इक्विपमेंट फेलियर है HK जोन C में उसको फिक्स करने की ये ट्राई कर रहा है। OKX डेवलपर्स जो है उनसे बातचीत हुई है और ऑलरेडी उन्होंने अर्ज किया है क्लाउड प्रोवाइडर को कि वो जल्द से जल्द इस इशू को फिक्स कर सके, ताकि जो यूजर है वो दोबारा से इन फैसिलिटीज को बेनिफिट जो है इनका ले सके। एंड ज्यादातर एक रिसेंट अपडेट में फिर एक न्यूज आई कि OKX का कहना है कि जो क्लाउड सर्विसेज है वो फिर से स्टार्ट हो चुके हैं, फिर से रिज्यूम हो चुके हैं, और ये दोबारा से अब जो यूजर्स है वो प्री ओपन प्रोसीजर को यूज कर सकते हैं, जिससे यूजर्स कैंसिल कर सकते हैं, पोस्ट ओनली ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं एंड अपने मार्जिन्स को मैनेज कर सकते हैं। तो एक्सचेंज का ऐसा कहना है कि वो एक एग्जैक्ट टाइमिंग भी प्रोवाइड करेंगे, एक अनाउंसमेंट करेंगे एग्जैक्ट टाइमिंग की। जितनी जल्दी उन्हें और ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में रिसीव होगी, उतनी ही जल्द आपको एक अनाउंसमेंट इनकी तरफ से रिसीव होने वाली है, जिसमें ये एग्जैक्ट टाइमिंग को बताएंगे। और कुछ हॉट वॉलेट्स जो हैं वो भी इससे अफेक्ट हुए हैं, एंड जो विड्रॉल्स जो है वो प्रोसेस नहीं हो रही थी। इसका टाइम था कुछ 10 आवर्स, 10 घंटे तक ये विड्रॉल्स प्रोसेस नहीं हो रही थी, प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी, लेकिन फाइनली दोबारा से रिज्यूम हो चुकी है। बड़े अगली खबर की तरफ। तो FTX के क्रेडिटर्स जो हैं वो रिकवर कर सकते हैं 40% अपने फंड्स को, ऐसा कहना है जेफरीज का। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये न्यूज सामने आई है। फेमिनिया ने मेंटेन किया FTX विक्टिम्स को। उनका कहना है कि जो FTX विक्टिम्स हैं जिन्होंने अपनी मनी को लॉस्ट कर दिया, वो बिटवीन 20% से 40% अपनी इन्वेस्टमेंट का दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म जेफरीज ग्रुप ने डिटरमाइन किया, ऐसा उनके अजम्पशंस हैं, ऐसा उनका कहना है कि जो FTX क्रेडिटर्स हैं वो दोबारा से अपनी लॉस्ट हुई मनी को 40% तक दोबारा से रिकवर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। ब्लॉक में एक इंटरव्यू के दौरान जोसेफ फेमेनिया, जो कि ग्लोबल हेड हैं डिस्ट्रेस डेप्ट ट्रेडिंग एट जेफरीज में, उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है कि जो टनल है FTX के क्रेडिटर्स का वो लाइट में आया है, और ऐसा उनका मानना है कि वो 20% से लेके 40% तक अपने एसेट्स को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है, इन्होंने 5 लोगों का एक टीम क्रिएट की है, ताकि इन इश्यूज पर, जैसे कि बैंकक्रप्ट एक्सचेंज है, ऐसे रिलेटेड इश्यूज पर काम किया जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो रेट्स है वो चेंज हो सकते हैं FTX के, अगर एक बार न्यू डेटा जो है इनकी FTX की बैलेंस शीट में आ जाता है तो। फेमिनिया ने एस्टिमेट किया कि जो FTX है, जो FTX का पर बकाया है $10 बिलियन एंड $13 बिलियन का इनके क्रेडिटर्स का, वो भी चुकाया जा सकता है। उसने आउटलाइन किया कि बिटवीन 5% एंड 10% उस अमाउंट को जरूरत है पे करने की अटॉर्नीज को एंड रेलिवेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स को, ताकि वो क्लाइंट्स के इन केसेस को लेकर के आगे प्रोसेस कर सके, ताकि क्लाइंट्स को भी उनका पैसा वापस मिले और FTX का भी काफी हद तक भरपाई हो सके। तो एग्जीक्यूटिव ने साथ ये भी याद दिलवाया कि जो विक्टिम्स है जिन्होंने मल्टी बिलियन अपनी मनी को लॉस कर दिया था मैडोफ पोंजी स्कीम में, उन्होंने भी रिकवर कर लिए थे $14 बिलियन, लेकिन उसके लिए उन्होंने $1.5 बिलियन एडमिनिस्ट्रेशन फीस जो है वो पे की थी, यानी कि 10% उनकी टोटल अमाउंट का, जिसके बाद उन्होंने अपनी मनी को रिकवर कर लिया था। सो डिस्पाइट US प्रोसिक्यूटर्स, ये वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड रहा है अमेरिकन हिस्ट्री में, कि FTX जो है इसकी वजह से पूरी मार्केट डिक्लाइन होती हुई देखी गई थी, और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जो है अपनी मनी को लॉस किया और उन्हें खाली हाथ जाना पड़ा।
तो अकॉर्डिंग टू अब कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स की अगर माने तो उनके अकॉर्डिंग जो फॉर्मर क्रिप्टो जियांट है उस पर ओ है टॉप 50 क्रेडिटर्स का बकाया है एंड ओवर $3 बिलियन का बकाया है। और कुछ प्रोमिनेंट नेम्स जो इस एक्सपोजर में जुड़े हैं बैंकर प्लेटफॉर्म के साथ उनके नेम हैं टेमासेक, टाइगर कैपिटल, ब्लैक रॉक, थोमा ब्रावो, सिकोया कैपिटल एंड और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का नाम इनमें जुड़ा है। सो आपको एफटेक्स को लेकर क्या लगता है कि वाकई में ही ये एबल हो सकता है, क्या रिकवर कर सकता है या क्लाइंट्स के पैसे उनको वापस मिल सकते हैं? अपने पॉइंट ऑफ व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। बढ़ते हैं क्रिप्टो मार्केट के प्राइसेस की तरफ। तो यहाँ जो बिटकॉइन है यानी कि BTC आज 0.32% से डाउन में है। इथेरियम का ETH भी 0.49% तक नीचे गिर चुका है। बाइनांस का BN भी 3% से गेन में ट्रेड करता हुआ नजर आया। सो बात करें बिटकॉइन के BTC की जो आज 0.35% से डाउन में, इथेरियम भी 0.49% से नीचे गिर चुका है और डोजकॉइन का डोज आज 1% से डाउन में है। तो BTC जो है बेशक आज डाउनफॉल में ट्रेड कर रहा है लेकिन आज का मोस्ट ट्रेंडिंग क्रिप्टो भी BTC ही है। बट बाइनांस जो है उसने 3% के गेन के साथ ट्रेड किया है। सो बाइनांस की आज परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। क्रिप्टो मार्केट आज यानी कि दिसंबर 19 को लॉस में ही ट्रेड करता हुआ नजर आया है। फिर से एक बार रेड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लॉस में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ अल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जो गेन्स में ट्रेड कर रहे हैं लेकिन ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज भी ऐसी हैं जो लॉस में ट्रेड कर रही हैं, जैसे कि बिटकॉइन का BTC, इथेरियम का ETH, सोलाना का सोल, ये सारे डाउन में ट्रेड कर रहे हैं, लॉस में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन बाइनांस का BNB एंड आवे का आवे और कुछ अदर भी कॉइन्स ऐसे हैं जो कि आज गेन में ट्रेड कर रहे हैं। सो इसी के साथ क्रिप्टो मार्केट कैप आज 0.27% से नीचे गिर चुकी है एंड इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 16% से डाउनफॉल ट्रेंड में जाती हुई देखी जा रही है। बिटकॉइन की अगर बात करें तो BTC 0.35% से नीचे गिर चुका है। बाइनांस का BNB है वो आज ग्रीन जोन में है, बाकियों से हटके आज आखिरी 24 घंटों में अगर उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। 3% से ये जो एक्सचेंज है ये गेन में ट्रेड करती हुई देखी गई। वही इथेरियम का ETH के प्राइस की बात करें तो वो भी 0.49% से नीचे गिर चुकी है। अदर आल्ट कॉइन्स में सोलाना के सोल का प्राइस आज 0.17% से नीचे है। रिपल का XRP भी 0.84% से डाउनफॉल ट्रेंड में जाता हुआ देखा गया। कार्डानो का ADA 0.16% से डाउनफॉल ट्रेंड में जाता देखा गया। मीम कॉइन्स की बात करें तो डोज कॉइन का डोज भी 1% से डाउनफॉल ट्रेंड में जा चुका है और शिबा इनू भी 2% से लॉस में ट्रेड कर रहा है। सो बात करें डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि DeFi की तो Earn.Finance यानी कि YFI आज 1% से डाउन में है। एवलॉन्च का AVAX भी आज 0.32% से डाउन में ट्रेड कर रहा है। आवे का आवे आज गेन में ट्रेड कर रहा है 0.58% के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्रिप्टो मार्केट प्राइसेस। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग। अगर आपकी कोई डाउट हो जो क्लियर नहीं हुए हो या आप कुछ पूछना चाहते हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट अपडेट।